हम तुम्हारी आराधना और भक्ति से प्रसन्न हुए। उठो माँ, उठो। प्रभु, आप आ गए। मेरी साधना सफल हुई। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। देवी, बहुत दिनों के बाद हमारे वियोग का अंत हुआ। प्रभु, इस वियोग का पूर्ण अंत तभी होगा जब आप सदा के लिए अपने चरणों में मुझे स्थान देकर अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे। चिंता न करो देवी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हम बहुत शीघ्र ही धूमधाम के साथ तुमसे विवाह करने आएंगे। देखिए गंगा, क्या है माँ? तुम्हें तैयार हो गए? हाँ माँ, तैयार हो गई। तो चलो, कैलाशपति की बारात आ रही है। चलो माँ। नारद जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मेरी बेटी उमा के लिए आपने ऐसा काला कलूटा भयानक वर ढूंढा? कहते थे देखोगे तो फूल ही नहीं समाओगी। नारायण नारायण। माँ, इनका तो काम ही यही है, इधर की उधर, उधर की इधर। कोई जिए चाहे मरे, खुद तो नारायण करते ही रहते हैं और दूसरों का भी नारायण हरि करते हैं। नारायण नारायण करो भलाई और नाम हो बुराई में। अरे भगवान कैलाशपति को आप भयानक बतला रही हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं वो, जरा देखो तो सही। अजी आंखें ही हैं, कभी कभी धोखा भी खा जाती हैं। नारायण नारायण। रानी मैनावती, अब आप खड़ी खड़ी सोच कर रही हैं, स्वागत कीजिए, दूल्हे की आरती उतारिए। गौरवन, धन्य हो भोलेनाथ। हो रहा है? सब कुछ जानकर भी पूछ रहे हो क्या हो रहा है? आज शिव विवाह हुआ, कल शिव पुत्र होगा, उसके बाद मेरी मृत्यु। हाँ? मृत्यु तुमसे टकराकर वापस चली जाएगी तारकासुर। तुम इसी समय ब्रह्मलोक जाओ और वहां जाकर विष्णु के चरणों का जल पी लो। विष्णु के चरणों का जल? जिसका प्रभाव अमृत से भी बढ़कर होगा, उसको पीते ही तुम अमर हो जाओगे। मैं अमर हो जाऊंगा? हाँ। फिर शिव पुत्र तो क्या, तुम्हें संसार की कोई भी शक्ति नहीं मार सकती तारकासुर। जाओ
विष्णु के चरणों का जल। आओ तारकासुर आओ, विष्णु चरणों का जल पिया है? हाँ, खूब पेट भर कर पिया और नहाया। क्या पिया और नहाया? घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी 2 मटके भरकर लाया हूँ। खूब पेट भर कर पियो और जी भर के नहाओ। आओ आओ, ये देखो, आओ तुम भी मेरी तरह पीकर अमर बन जाओ। आओ। वाह तारकासुर वाह, विष्णु के चरणों का इतना जल ले आए। तुम भी पीकर अमर हो जाओ। लाओ। हम भी तो पिए। अरे मूर्ख, ये तो खारा है। ये विष्णु के चरणों का जल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्षीर सागर क्या है? विष्णु के चरणों का जल। तुम्हें क्षीर सागर भेजा किसने? नारद जी ने। तुम उस लंपट नारद के चरणों में फिर पड़ गए, फिर उसके कपट में आ गए। ब्रह्मलोक के सिवाय विष्णु के चरणों का जल कहीं नहीं हो सकता और तुम क्षीर सागर चले गए। मूर्ख, जाओ फिर से ब्रह्मलोक। इधर नहीं, इधर। कौन हो तुम? जिसे तुम अपने पांव के नीचे कुचल देना चाहते हो। गंगा? मुझे देखते ही भय से कांपने लगे। कौन कहता है मैं कांपने लगा? मैं किसी से नहीं डरता। अब ये शस्त्र तुम्हारा प्राण ले लेगा। ये गदा तुम्हारे प्राण ले लेगी। अब इस बाण से तो नहीं बच सकती। अरे शिरंगी, ये तू क्यों हंस रहा है? अरे शिरंगी, ये तू क्यों हंस रहा है? खुद ही गुदगुली करके कहता तू क्यों हंस रहा है? बैल कहीं का। तू तो मुझे बैल कहा? बैल कहा? नंदी, तूने मुझे मारा। क्या कहा? मैंने तुझे मारा? हाँ, तूने मुझे मारा। शिरंगी, तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा। मैं कहता हूँ तूने मुझे मारा। लड़ रहे हो शिव भक्तों, मैंने मारा। मोहिनी, तुम यहाँ भी आ गई? हाँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। माता जी, ये कौन है? मैं मोहिनी। मोहिनी? किंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ। बहुत दिनों से आपके दर्शन की इच्छा थी। इन 2 शिव भक्तों के कारण मैं कैलाश तक पहुंची। माँ गौरी, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। मैं सदा आपकी सेवा करूंगी। अच्छी बात है नंदी, आज से ये यही रहेगी। नंदी, ये यही रहेगी, यही रहेगी। महाराज तारकासुर और तारकासुर के खुराटे। अजी महाराज तारकासुर, अजी उठो। सुनो भाई, ढोल नगाड़ो, झांझ बजाओ, अपने महाराज को गहरी निंद्रा से जगाओ। जाओ 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 जाओ।
शिवपुत्र का जन्म हो चुका है। कहाँ है शिवपुत्र महाराज? कहाँ है शिवपुत्र? अरे महाराज, मैं तो ब्रह्मा पुत्र हूँ और ब्रह्मा का वरदान याद दिलाने के लिए आपको यहाँ आया हूँ। याद है उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने कहा था शिवपुत्र के सिवा हमें कोई नहीं मार सकता। और वही वरदान पूरा होने के लिए शिवपुत्र ने कैलाश पर जन्म ले लिया है। इसका मतलब है उसका जन्म तुम्हारा मरण। कुमार के जन्म से ही सारे कैलाश में आनंद सा छा गया। हाँ, हमारा कुमार कितना सुंदर है। हाँ माता जी, ये तो भोलेनाथ के मस्तक पे विराजमान चंद्रमा से भी सुंदर है। मोहिनी, पूजा के फूल लाई? जी हाँ, ये लीजिए पूजा के फूल और इस कोमल से कुमार को मुझे दे दीजिए। मैं इसे खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, लोरी सुनाऊंगी। शिवपुत्र, मुझे पहचाना? मैं हूं तारकासुर। तारकासुर। तेरी इतनी हिम्मत? तूने मेरी अभी शक्ति देखी नहीं। बालक, तू जीता और मैं हारा। चल चल, तुझे आकाश की सैर करा लाऊं। हाँ, आजा। शिवपुत्र, पार्वती की आंखों का तारा। अब तू मेरा काल नहीं, मैं तेरा काल। मुझे मारने वाला सागर की गरजती हुई लहरों में समा गया और ब्रह्मा का वचन झूठा पड़ गया। गंगा माँ के पास नहीं चली। चलो चलो। कितना तेजस्वी बालक है। कृति कहो, किसका है ये? कौन है इसके माता पिता? गंगे, इसके पिता स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती हैं। तो क्या ये मेरी बहन पार्वती का पुत्र है? हाँ गंगे, कृतिकाओं द्वारा लाया गया ये बालक आज से सारे संसार में कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम इसकी माता बनकर इसका पालन करो। समय आने पर यही देवताओं का कष्ट दूर करेगा। मेरे लाल। माता जी। माता जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ? तुम सब घबराई हुई क्यों? कोई मायावी शक्ति मोहिनी शीला नंदा को मूर्छित कर कुमार को उठा के ले गई। क्या? कुमार को? मेरे लाल, मेरा बेटा, स्वामी, नाथ, भोलेनाथ। गौरी, ये क्या? सबके आंसू पोंछने वाली स्वयं आंसू बहा रही है। स्वामी, जिसका सर्वस्व लूट जाए वो आंसू न बहाए तो क्या करे? मेरे राज दुलारे, मेरे आंखों की तारे कुमार को कोई राक्षस उठा कर ले गया। कुमार को? हाँ स्वामी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसे अपना पुत्र कहूंगी?
कौन मुझे अपने नन्हे नन्हे होठों से माँ कहेगा? कहो स्वामी, कौन मुझे माँ कहेगा? धीरज रखो पार्वती, धीरज रखो। धीरज? आप पिता हैं, आप धीरज रख सकते हैं, किंतु मैं एक माँ हूँ। सोच क्या रहे स्वामी? जाइए, जिस पापी ने ये दुष्ट कार्य किया है उसे मारकर मेरा जीवन धन वापस ला दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती, शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ। हमारे पुत्र का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता है। वो जहां भी है कुशल से है, आनंद से है। सच स्वामी, सच? हाँ, देवताओं का कार्य पूरा कर तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ। नारायण नारायण नारायण। इंद्रदेव, भगवान भोलेनाथ की लीला के रंग हैं हजार। वहां गंगा के पास पहुंचा कुमार कार्तिकेय, और यहाँ प्रभु ने पार्वती को धीरज देकर देवताओं पर किया उपकार। किंतु इस उपकार से माता गौरी की प्यासी आत्मा की प्यास कैसे बुझेगी? और कुमार के मिलने तक उन्हें माँ कौन कहेगा? माँ कौन कहेगा? नारायण नारायण। पार्वती तो जगत जननी है, वो अनेक पुत्रहीन नारियों की गोद भर सकती है, तो भला अपनी गोद। इंद्रदेव, अभी तक तो तुमने भगवान भोलेनाथ की ही लीला देखी है, अब माता पार्वती की लीला भी देखो। मुनिवर, यहाँ रख दो। क्या सोच रही हो पार्वती? किसी ऐसे पुत्र का निर्माण करो जो केवल तुम्हारी ही आज्ञा का पालन करे। जाओ, मेरे स्नान की तैयारी करो। बेटा, माँ, बेटा, मेरे लाल, माँ, मेरी आंखों का तारा, कितना सुंदर है तू। बेटा, माँ, मैं स्नान करने जा रही हूँ, ध्यान रहे कोई अंदर ना आने पाए। जो आ गया माता जी। मेरी लाल। ये लो बेटा। शंकर। शंकर हो या कंकर, आप अंदर नहीं जा सकते। हमें रोकने वाले कौन हो तुम? राजकुमार। राजकुमार? हाँ, ज्यादा बहस करोगे तो कर दूंगा 1 2 3 4। बालक, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तुम रास्ता नहीं छोड़ोगे? नहीं। मेरी बात नहीं मानोगे? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। चले जाओ, नहीं तो हो जाएगा कल्याण। बालक, तुम्हारी ये अवस्था देखकर हमें तुम पर दया आ रही है। और मुझे आपकी बातें सुनकर हंसी आ रही है। क्या? तुम्हारी मृत्यु? मेरी मृत्यु? जब तक मेरी माँ का मेरे साथ आशीर्वाद है, आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। चले जाओ, सांप वाले, डमरू वाले, नहीं तो। कौन है ये बालक? गौरी? गौरी?
हमारा पुत्र था? हाँ, हमारा मानस पुत्र। मानस पुत्र? गौरी, अनजाने में हमसे अनर्थ हो गया। जाने में हो या अनजाने में, मुझे मेरा लाल वापस कर दीजिए, इसे जीवित कर दीजिए स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए। पार्वती, मैं नहीं स्वामी, मेरा लाल। नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ, काल बनकर आपने अपने बेटे का जीवन लिया है, अब जीवन दाता बनकर इसका जीवन लौटा दीजिए। वो ऐसी लीला दिखलाई, लीलाधारी कि सारा संसार युगों युगों तक याद रखे। नन्ही, जाओ, सबसे पहले जो भी मिले उसका शीश काट के यहाँ लेकर आओ। क्यों आ गया प्रभु? आओ। धीरज रखो देवी, धीरज रखो। तुम्हारी ममता का मुरझाया हुआ फूल अभी खिल उठेगा। हाँ। प्रभु, ये क्या? चिंता न करो पार्वती, इस अनोखे रूप को पाकर तुम्हारा बेटा समस्त देवता में महान स्थान प्राप्त करेगा। सारे संसार में सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाएगी। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो। बोलो सिद्धि विनायक गणपति गजानंद गणेश की जय।